कुंडली भाग्य। अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it. मैंने तो पहले ही कहा था, करण और प्रीता की जोड़ी एकदम मैच मैच, फर्स्ट क्लास। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? हाँ, देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे प्रीता, उसकी मम्मी जी, उसका परिवार कोई पेशेवर मुजरिम हो। अगर ऐसी ही बात होती दीदी तो हम भी तो ये कह सकते थे ना कि उस दिन जो पार्टी में आग लगी वो आपने जानबूझ के लगाई अपने परिवार को खत्म कर देने के लिए। भाभी, I love my mom. आई लव हर टू। मैंने इतना कुछ किया, इतनी गालियां सुनी, इतनी बातें सुनी, इतनी प्रॉब्लम झेली और मेरे लिए कुछ भी नहीं। आई लव यू टू करण। What? What you just said? You love me, right? सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मुझे अकेले करना है। जैसे मैंने फूड पॉइजनिंग की थी। नहीं सृष्टि, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर करोगी भी तो तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? अरे ये सही वक्त नहीं है सृष्टि। वह सब हमसे बहुत नाराज हैं। तुम सबूत लेकर जाओगी लेकिन वो मानेंगे नहीं। रिद्धि, आप समझते क्यों नहीं हो यार? सच्चाई बताने का कोई सही या गलत वक्त नहीं होता है, बस हिम्मत चाहिए होती है। सृष्टि, मानो मेरी बात, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है, बस 2 दिन दे दे। अगर 2 दिन में मैं शर्लिन की सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाई ना, तो तू अपना सबूत लेकर चले जाइए लूथरस के यहाँ और बता देना क्या सच है। ठीक है ना? पक्का। अरे सृष्टि। हाँ मम्मा, आए। आती। पता नहीं करण का क्या हाल हो रहा होगा, किस तरह झेल रहा होगा सबके सवाल। कोई फोन भी नहीं किया है उसने अभी तक। प्रीता का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया उसने। अगर आपने मुझे परमिशन दी होती और थोड़ी सी खीर और खिलाने दी होती अपनी भाभी और मेरी होने वाली सास को, तो वो बिस्तर पे पड़ी होती ऊहा कर रही थी। स्टॉप। अब तुम मुझे मत समझाओ मैंने क्या सही किया और क्या गलत। आफ्टर ऑल राखी मेरी भाभी है, मुझे अपने अपनों की फिक्र है और हमेशा रहेगी। गेट दैट राइट। शर्लिन, तुम अगर ऐसी कोई चीज छुपा रही हो जो मुझे जाननी जरूरी है तो अब भी बता दो। आई प्रॉमिस यू, बात कुछ भी हो मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी, बट यू हैव टू टेल मी राइट नाउ। आंटी, मुझे लगा था कि प्रीता एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास लड़की है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। मैं गलत थी। कम टू द पॉइंट। मुझे ना आपको पहले ही बता देना चाहिए था आंटी। प्रीता ने करण को ये बताया कि उसे शक है कि फूड पॉइजनिंग मैंने की है। That's it. सो प्रीता किसी पे भी इल्जाम लगा सकती है, लेकिन पॉइंट इज करण उसी पे क्यों विश्वास कर रहा है? बात कुछ और है। टेल मी, बात कुछ और है, राइट? आंटी, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपसे कोई राज छुपा के रखा है आपसे? नहीं आंटी, आप पहले तो जाइए अपनी फैमिली को हैंडल कीजिए, ये प्यारी सी भाभी को हैंडल कीजिए, और फिर वो कौन है, हाँ, प्रीता का दीवाना ऋषभ, उसे हैंडल कीजिए। और करण, वो तो आपसे कभी हैंडल होता ही नहीं। जो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी ना, वो तो मैंने एकदम परफेक्टली निभाई है। देखिए ना क्या हुआ, वो सरला चली गई जेल में और वो कुमकुम भाग गया हॉलो क्या बंद। और आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि आप मेरा बदला प्रीता से लेंगे। बट सॉरी टू से, आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, 0। बट आपने जो चाल चली थी ना, ये राखी आंटी ने मना किया है कि प्रीता की हेल्प ना करो, वो भी फ्लॉप हो गया। और तो और सरला बाहर घूम रही है और राखी आंटी ने हमें ब्लेम कर दिया कि हमने प्रीता की हेल्प नहीं की। और उन्होंने आपको कितना सुनाया सबके सामने। अरे ऋषभ बेटा, जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बेटा मैं चाय बना के लाती हूँ। कल सृष्टि घर में था। हाँ चल बैठिए ना ऋषभ जी। दरअसल मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से आया था। जी? प्रीता जी, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूँ, मैं आपसे ना तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ प्रीता जी। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपका साथ नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी प्रीता जी। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत कहिए। और वैसे भी सच्ची दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर किसी को सॉरी कहना चाहिए ना, तो वो मैं हूँ। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपसे इतना रूडली बात की। आपने जिस तरह से भी बात करी, उस वक्त आपका वो बात करना एकदम जायज था। मैं
एक बात याद रखिए, मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। ऐसा ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिए। उस दिन न जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने पता नहीं कैसे, आई एम सो सिंसियरली सॉरी। प्रीता जी आप बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, अदरवाइज मेरे को बुरा लगेगा। बिल्कुल मुझे माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, मैं खुद ही बहुत प्रीता जी शर्मिंदा। आप जैसे चाहें तो उस तरह से बात कर सकती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप गुस्से से बात कर सकती हैं, अगर आप खुश हैं तो आप खुशी से बात कर सकती हैं। आपको मेरे साथ बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल होने की जरूरत नहीं। यू नो प्रीता जी, आप जैसी हैं ना, आप मेरे लिए वैसे ही एकदम सही हैं। हे, इट्स मी, करण लूथरा। मिस्टर करण लूथरा, तुम्हारी टाइमिंग एकदम खराब है या एकदम परफेक्ट है, मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। यार तुमने ये जोक मत मारा करो। यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर। जोक? जोक नहीं था। अरे मैं यहाँ एक सिचुएशन में फंस गई थी जहाँ सब लोग मुझसे एक ऐसा सवाल कर रहे थे जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कॉल ने मुझे बचा लिया। एक मिनट। ये पहली वाली सहेली मत बनो, साफ साफ बताओ हुआ क्या था। जाने दो, इस वक्त इन बातों में क्या उलझ। अच्छा ठीक है, वो तुमने ठीक कहा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, एकदम जीरो है। जोक था और बहुत ही खराब था, बैड जोक। एंड यू आर अ बैड लायर टू। फोन पे भी पता चल जाता कि तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा अब छोड़ो, इधर उधर की बात करना छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ ओके, बताओ। मैंने शर्लिन के सामने ऐसी फाड़ू स्टोरी बनाई है कि जितना भी शक था ना उसे मुझ पर, वो सब झूमन था। और ये बात उसके आने वाले एक्शंस में कंफर्म हो जाएगी। और हाँ, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, सोचा पहले तुमसे डिस्कस कर लूं। ओके, व्हाट एक्शन? क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने शर्लिन को किसी से बात करते हुए सुना। यू नो, उसे प्रेशराइज कर रहा था मिलने के लिए। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसने हाँ भर दी। लगता है वहीं उससे मिलने गई होगी। दी को जिससे प्यार है उसका नाम है? पागल हो गई है? हेलो मुन्नी। मुन्नी देखो, संभालो अपने आप को, रो मत। हेलो मुन्नी। मुन्नी, हेलो हेलो मुन्नी, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुन्नी। क्या? खबरदार जो इस दहलीज के अंदर कदम रखा। हम सबने कितने अरमान सजाए थे तेरी शादी के लिए, तूने सब सपनों पर पानी फेर दिए। हमने जो कुछ भी किया तेजस्विनी दीदी के कहने पर किया। कोई सबूत है तेजस्विनी के खिलाफ? प्रेम भाई, प्रीति सही कह रही। आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है क्या? वेलकम टू द लंच डेट ऑफ योर लाइफ मिस्टर व्यास। जिसका सब कुछ छीन लिया वो अब मुझे मौत देगी। आओ आओ भाई। क्या हुआ शौर्य? चलो अंदर। मैं को मैं अपने घर ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त। क्या शर्त है भाई? मैं इस घर के अंदर तभी आऊंगा जब इस घर का बेटा मेरे पैर छूकर मुझे अंदर बुलाएगा। मोहित, तुम्हारा अंत आ चुका है आदि। तुम्हारी और जानवी की कहानी खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म।